अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का। इसके अंदर हमारे पास ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 7। हमने इसको क्या करना है, पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर और फिर इसको सॉल्व करना है। मैंने जैसे आपको बताया, अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर x4 है तो हमें इसके हाफ से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हर टर्म को आप डिवाइड करने बाय एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x⁴ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यह आ गया -x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहली टर्म सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगी, x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पावर सब्ट्रैक्ट हो गई तो x आ गई, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, 6 आ गया। यहाँ पे एक x पावर पॉजिटिव पावर नीचे आ गई और यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, एक 2x स्क्वायर और एक 2/x स्क्वायर, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। एक x और 1/x वाली टर्म है, इनको भी इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही रहने दें इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म जो है 2x स्क्वायर और 2/x स्क्वायर, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 कॉमन है, तो पीछे क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों में माइनस कॉमन है, अगर मैं आपका -1 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1/x बच गया, -6 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करनी है तो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, लेट कर लें x प्लस 1/x की जगह y सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर करें। जब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। सो दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a सॉरी एक ठीक है बिल्कुल ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ इस तरफ। अब हमारे पास जो टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ, 2 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब मुझे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इस इक्वेशन में जो हमारी लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को रख सकते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस 2, -1 टाइम्स एक्स प्लस 1/x को हमने रखा y के बराबर, -6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करें, क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर -4 -y -6 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर -y -10 इज इक्वल टू 0। अब 10 टू 20 होता है, -20 के फैक्टर होंगे 4 एंड 5। सो मेरे पास नेगेटिव साइन का मतलब है बड़ी टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो +4y -5y -10 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में 2y कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा, y प्लस 2। इन दोनों में 5 कॉमन है तो क्या रह गया, -5 कॉमन है तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया y प्लस 2 आ गया और एक फैक्टर आ गया 2y -5 के बराबर इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेटली 0 रखें, एक y का आंसर आ जाएगा -2 के बराबर, 2y -5 को 0 के बराबर रखें, 2y का आंसर आ गया 5 के बराबर और y का आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास y को हमने सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस 1/x, मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास अब ये है, y की जगह हमें क्या पुट करना है, y की जगह हमने पुट करना है x प्लस 1/x जो हमने ओरिजिनली सब्स्टिट्यूट किया था। सो पहला फैक्टर है y इज इक्वल टू -2, तो मैं x प्लस 1/x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ -2। तो ये क्या बन जाएगा, x से सबको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ गया और ये आ गया -2x के बराबर। इसको इस तरफ ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कोई फॉर्म बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की, यानी ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस 1 का एक आंसर आ गया 0, क्योंकि ये रिपीटेड रूट है तो हमें खाली एक ही सोल्यूशन चाहिए विच इज x इज इक्वल टू -1।
सो ये हमारा दी एक्चुअली दो सोल्यूशन x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1, लेकिन क्योंकि रिपीटेड रूट है तो हम इसको एक ही लिख रहे हैं। दूसरी टर्म जो लिया y इक्वल टू 5/2, इसकी जगह भी हम क्या करते हैं x प्लस 1/x सब्सिट्यूट करते हैं इज इक्वल टू 5/2। अब 2x से सबको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x²। यहाँ पे आ जाएगा 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा। यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। इसको भी कर लिए हैं 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अब क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है 4 and 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 2s are 4 फैक्टर है तो -4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में 2x कॉमन है तो पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 2। यहाँ पे 1 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दो आंसर आ गए, एक 2x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दो सोल्यूशन आ गए, 2x माइनस 1 को 0 रखें, 2x का आंसर आ गया 1 के बराबर, x का आंसर आ गया 1/2 के बराबर। सो ये सोल्यूशन आ गया। दूसरा हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर आ गया 2 के बराबर। जैसा हमारे पास ये तीन सोल्यूशंस निकल आए, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, एक सोल्यूशन आ रहा है -1, एक सोल्यूशन आ रहा है 1/2 और एक सोल्यूशन आ रहा है 2 के बराबर। होप सो आपको ये प्रॉब्लम आप समझ आ गई होगी। अब ये प्रॉब्लम नंबर 8 है, जिसके अंदर हमारे पास बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है जो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया है। इसमें भी 12x4 प्लस 11x³ माइनस 146x प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर के हाफ से डिवाइड कर दें, सो डिवाइड बाय x² से हमारे पास क्या बच जाएगा। ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12x4 को डिवाइड करें x² से, ये आ गया। देन 11x³ है, इसको भी डिवाइड कर दें x² से, और 146x² है, इसको भी डिवाइड कर दें x² से। 11x इसको भी डिवाइड कर दें x² से। 12 इसको भी डिवाइड कर दें x² से। 0 को भी डिवाइड कर दें x² से। ये बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 12x² पॉजिटिव पावर, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दिया, इट शुड बी x², सो दिस शुड बी 11x। इसके अंदर आ गया -146, यह आ जाएगा 11/x, यह आ गया 12/x² एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। x² वाली दो टर्म है, एक 12x², एक 12/x²। इनको इकट्ठा कर दें, एक 11x है, एक 11/x है, इनको इकट्ठा कर दें और -146 ऐसी रहा इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में 12 कॉमन है, 12 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x² प्लस 1/x²। इन दोनों में 11 कॉमन है तो क्या आ गया x प्लस 1/x इज -146 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करनी है, तो क्या सब्सटीट्यूट करें, लेट कर लेते हैं x प्लस 1/x को हम क्या ले लेते हैं y के बराबर। अब क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। स्क्वायर लें क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। सो ये x और x कट गया, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू y स्क्वायर, यानी x² प्लस 1/x² किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। अब इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, जैसे हमने कहा दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करें, 12 टाइम्स x² प्लस 1/x² बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, x प्लस 1/x आ जाएगा y के बराबर, -146 इज इक्वल टू 0। सो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स डू इट। ओपन द ब्रैकेट्स, दिस विल बिकम 12y स्क्वायर, 12 2s हो गया 24 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 12y स्क्वायर 11y इसी तरह आ गया, 24 एंड 146 करें तो ये आ जाएगा 170 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास a का y स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट का कोफिशिएंट c है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a के बराबर आ गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें इसके अंदर, b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है 11 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यह आ गया 11 का स्क्वायर, a की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू है -170 डिवाइडेड बाई 2
ए की वैल्यू क्या है 12 के बराबर है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया 11 का स्क्वायर हो गया 100 एंड ये 11 है, 11 का स्क्वायर हो गया 121, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो आता है 148, और 12 को मल्टीप्लाई करें 170 के साथ तो ये बन जाएगा, लेट्स डू इट, ये आ गया 4 इंटू 12 इंटू 170, ये आ गया 8160 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 12 24 हो गया। तो यहाँ पे y का क्या आंसर आ गया, -11 प्लस माइनस 8160 के अंदर 121 ऐड किया तो ये आ गया 8281 डिवाइडेड बाय 24। सो अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 8281 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8281 इट इज़ 91। सो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, -11 प्लस माइनस 91 डिवाइडेड बाय 24। सो दो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास इसमें, एक y का आंसर आ जाएगा -11 प्लस 91 अपॉन 24, और एक y का आंसर आ गया -11 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 24। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 प्लस 91 करें कितना आ गया, y का आंसर आ जाएगा -11 प्लस 91 हो गया 80 डिवाइडेड बाय 24। सिमिलरली -11 माइनस 91 होता है -102 एंड डिवाइडेड बाय 24। सो 80 को 24 पे डिवाइड करना है, पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80 डिवाइड को डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हम इसको कुछ 4 के टेबल पे कर लें तो ये आ गया 20। अब यहाँ पे हम बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह जो हमने वैल्यू ली थी वो हमने चेक करते हैं, हमने क्या लिया था y इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू लिया था x प्लस 1 अपॉन एक्स। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स ओवर हियर एंड सी व्हाट हैपेंस। सो y की जगह अब हम रखते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 3। सो अब 3x से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 10x। 10x को इस तरफ ले आए तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे भी x प्लस 1 अपॉन एक्स सब्सिट्यूट कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा -51 डिवाइडेड बाई 12, 12x से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू -51x। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं ताकि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, प्लस 51x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब पहली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है, लेट्स मेक द फैक्टर्स, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 9x बन रहा है तो माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में 3x कॉमन है तो क्या बन जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में 1 कॉमन है तो क्या बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर आ गया 3x माइनस 1, एक आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो मेरे पास 3x का आंसर आ गया 1 के बराबर, एक सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। सिमिलरली अब दूसरे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 12x स्क्वायर प्लस 51x प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 12 जार होता है 144, 144 के फैक्टर्स होंगे 48 एंड 3। सो हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो प्लस 48x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में 12x कॉमन है तो क्या रह गया x प्लस 4, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन है तो क्या रह गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास फैक्टर आ गया 12x प्लस 3 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 12x प्लस 3 को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x का आंसर आ गया -3, x का आंसर आ गया -3 डिवाइडेड बाई 12 या -1 डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली x प्लस 4 को 0 रखें तो हमारा x का आंसर आ गया -4 के बराबर। तो हमारे 4 सोल्यूशन सेट इसके निकल आए, एक सोल्यूशन आ गया 3, एक आ गया 1/3, -4 एंड -1/4 के बराबर।
अंदर हमारे पास ये टाइप दी हुई है 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। ये वही टाइप है जिसको हमने लास्ट टाइम बनाया था। अब यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई दे दी है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को वाई के बराबर ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे स्केयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर दें। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्केयर इक्वल हो जाएगा वाई स्केयर के बराबर, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर वाई के बराबर, वाई स्केयर के बराबर आ गया। 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 2 के बराबर। अब ये वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स इसकी जगह आ गया वाई स्केयर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह आ गया वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4y स्केयर प्लस 8 माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4y स्केयर माइनस वाई, 8 में से 11 माइनस करें तो ये आ गया माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 3 4 12 माइनस 12 फैक्टर हैं, तो हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, 4y स्केयर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे फैक्टर आ गए। पहली दो टर्म में 4y कॉमन है, पीछे रह जाएगा y माइनस 1। इन दोनों में 3 कॉमन है, पीछे रह गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे दो फैक्टर आ गए, एक y माइनस 1, एक आ गया 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 को 0 रखेंगे तो हमारा एक सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू 1। 4y प्लस 3 को 0 रखेंगे, 4y का आंसर आ जाएगा माइनस 3, y का आंसर आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। अब हमें क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 1 आ रहा है हमारे पास, तो हम y की जगह पुट कर देते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। सबको x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। सारी टर्म्स एक तरफ लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स नहीं पॉसिबल, हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, c की वैल्यू भी माइनस 1 है। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, x इक्वल होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, ये अप्लाई किया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, b की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है, तो b की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 के बराबर है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सो सोल्यूशन क्या आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो इरेशनल सॉल्यूशंस निकल आए। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरा सोल्यूशन था y की फॉर्म में माइनस 3/4। सो y इज इक्वल टू है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। y की जगह पुट कर देते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। 4x से सबको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये आ गया 4, ये आ गया माइनस 3x के बराबर। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो अब इसके भी मेरे ख्याल में फैक्टर्स नहीं पॉसिबल, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक अप्लाई कर देते हैं। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू माइनस 4 है। अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, x का आंसर आएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू b की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 3 पुट करनी है, प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू माइनस 4 है डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू भी 4 है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं। x इक्वल आ गया माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64 विद प्लस साइन एंड डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा क्या होता है 8। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, माइनस 3 प्लस माइनस 64 प्लस 9 होता है 73 डिवाइडेड बाई 8। सो हमारे चार सोल्यूशन आए, दो इरेशनल और दो भी इरेशनल, चारों इरेशनल सोल्यूशंस आए
1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, दो ये सोल्यूशन है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 8, दो ये सॉल्यूशंस आ गए। सो हमारे 4 इरेशनल सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हैं। ओके, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कहा हुआ 2 की पावर 2x माइनस 34 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 64 इक्वल टू 0। इसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं पहले 2 की पावर x को y के बराबर। अब यहाँ पे क्योंकि हमें स्केयर चाहिए तो हम दोनों तरफ स्केयर कर लेते हैं। 2 की पावर x का स्केयर दैट विल बी इक्वल टू y स्केयर, यानी 2 की पावर 2x क्या हो जाएगा, वाई स्केयर के बराबर। अब इसको यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई स्केयर माइनस 34y प्लस 64 इक्वल टू 0 विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको क्या करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्केयर 64 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 32, तो 32y माइनस 2y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में y कॉमन है तो क्या रह गया y माइनस 32, अगली दो टर्म्स में 2 कॉमन है तो क्या रह गया y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सो मेरे दो फैक्टर आ गए, एक y माइनस 32 और एक आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 32 को 0 रखें तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 32, y माइनस 2 को 0 रखेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। y को बैक सब्स्टिट्यूट करें, y किसके बराबर था, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 और ये आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब इसमें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये 2 की फॉर्म में ही है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो इसका मतलब है एक x का आंसर आ गया 1 के बराबर। यहाँ पे 2 की पावर 5 2 की पावर फॉर्म पर 2 की पावर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है 2 की पावर 5, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 5 के बराबर। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, एक सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 1 और एक सॉल्यूशन सेट आ गया x इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास 11th पार्ट है जिसके अंदर दिया हुआ है 3 की पावर 2x माइनस 12 टाइम्स 3 की पावर x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो अगेन सेम प्रोसेस, लेट्स अज्यूम 3 की पावर x इसके बराबर होगा y के बराबर। हमें 3 की पावर 2x चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्केयर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्केयर। इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बन जाएगा, y का स्केयर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे तो 27 के फैक्टर होते हैं 3y एंड 9y, ये आ गया माइनस 3y प्लस माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँ तो ये आ गया y माइनस 3 और 9 कॉमन लूँ तो आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर आ गए, एक आ गया y माइनस 3 और एक आ गया y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 को 0 रखेंगे तो y का आंसर आ गया 3 के बराबर, y माइनस 9 को 0 रखेंगे तो y का आंसर 9 के बराबर। y लिया हमने किसके बराबर था, 3 की पावर x के, यहाँ पे भी 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बराबर, तो x का आंसर आ गया 1 के बराबर। सिमिलरली 3 की पावर x 9 है तो ये आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो x का आंसर आ गया 2 के बराबर। सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, एक x का आंसर 1 आ गया और एक x का आंसर 2 के बराबर आ गया। ओके, अब ये 12th प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास बताया हुआ है 5 की पावर 2x माइनस 150 इंटू 5 की पावर x प्लस 321 टू 5 इक्वल टू 0। अगेन द सेम प्रोसेस, लेट 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। हमें स्केयर चाहिए, मैं दोनों तरफ स्केयर कर देता हूँ, 5 की पावर x का स्केयर इक्वल टू y स्केयर, दैट विल बी 5 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्केयर। इसको बैक सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y स्केयर इक्वल टू 150y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। सो अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसके अंदर फैक्टराइजेशन करनी है या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या फैक्टर पॉसिबल है, अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँ तो पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज मैं इसको 15 पे डिवाइड करता हूँ तब भी नहीं है, 45 पे भी नहीं, 25 भी बहुत, यस 25। सो 25 ये वाला फैक्टर जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, -25y माइनस 125y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म्स में y कॉमन है, क्या रह गया y माइनस 25, इन दोनों में 125 कॉमन है तो क्या बच जाएगा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया y माइनस 25 और एक फैक्टर आ गया y माइनस
125 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखें, तो एक y की वैल्यू आ गई 25 के बराबर, और y माइनस 125 को 0 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 125 के बराबर। सो y किसके बराबर लिया था, 5 की पावर x, सो 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, यहाँ पे भी 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में या क्यूब की फॉर्म में जिसमें लिख सकते हो, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो पावर्स को आप इक्वेट करें तो x का आंसर क्या आ गया, 2 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 का क्या होता है, क्यूब 125 के बराबर होता है, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 3 के बराबर। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 के बराबर। हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर 13 है, जिसके हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13 है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स दी हुई है, x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 10 x प्लस 5, ये माइनस 396 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इनमें दो टर्म्स को कंबाइन करना है ताकि हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज करें, देखिए 10 के साथ अगर मैं क्या कंबाइन कर लूँ, 3 को कंबाइन कर लूँ, तो इनके कांस्टेंट टर्म्स का सम 7 आ रहा है, और 5 के साथ 2 को कंबाइन कर लूँ तब भी 7 आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x प्लस 2 को कंबाइन कर दिया x प्लस 5 के साथ, x माइनस 3 को कंबाइन कर लिया x प्लस 10 के साथ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 396। सो जब कंबाइन करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के बराबर, और ये भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 396। अब एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो x के प्लस 7x वाली टर्म है, ये दोनों में क्योंकि कॉमन टर्म बन रही है, तो मैं इसको आसान करने के लिए y के बराबर ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y प्लस 10, ये क्या बन जाएगा, y माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 396। मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 20y एंड माइनस 300, ये आ गया। इस 396 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा प्लस 396 इक्वल टू 0। सो मेरे पास क्या बन गई टर्म, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यस, अब मुझे क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करें या फैक्टराइजेशन करें, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सपोज कर लें 24 एंड 4 इसकी मिड टर्म ब्रेक करके बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 4y प्लस 96 इक्वल टू 0। सो ये फैक्टर तो गलत हो गया, ये वाला फैक्टर पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स डू इट अनदर वन। अगर मेरे पास ये नहीं है 96 का एक फैक्टर, तो ये होगा 24 एंड 4, ये वाला तो नहीं है। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स जो हैं रियल के अंदर पॉसिबल हैं कि नहीं हैं। लेट्स मेक द फैक्टर्स। तो 96 के क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, पहले मुझे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। एक फैक्टर हो गया 1 इंटू 96, दूसरा फैक्टर हो गया 2 इंटू 48, तीसरा हो गया 3 इंटू 32, चौथा हो गया 4 इंटू 24। क्योंकि मुझे प्लस में चाहिए तो इसका मतलब है दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो 5 है ही नहीं है, 6 के साथ आ जाएगा 16, 7 के साथ नहीं होता, 8 के साथ आ जाएगा 12। सो ये 8 एंड 12, ये आपके पास दो फैक्टर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 12y प्लस 96, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो पहली दो टर्म में y कॉमन है, दैट विल बिकम y माइनस 8। इन दोनों में 12 कॉमन है, ये बन जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर आ गए, y माइनस 8 और दूसरा फैक्टर आ गया y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो y माइनस 8 को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखें, y माइनस 12 को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखें। y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। सिमिलरली ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ आ गई। लेट्स मेक इट लाइक दिस। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली दो टर्म इसके अंदर हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर 8 के क्या फैक्टर आएंगे, 8 के फैक्टर 1 इंटू 8 आए तो हमारे पास क्या फैक्टर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में x कॉमन है तो ये बन जाएगा x प्लस 8, माइनस 1 कॉमन है तो बन जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर इसके आ गए, x माइनस 1 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो मैं अगर इसको सेपरेटली 0 रखूँ तो x माइनस 1 को 0 रखा, एक x का सोल्यूशन आ गया 1 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं x प्लस 8 को 0 रखूँगा, x प्लस 8 को 0 रखें तो x का आंसर आ गया माइनस 8 के बराबर। तो दो सोल्यूशन तो हमारे निकल आए हैं। अब मुझे इस टर्म को ब्रेक करना है। सो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ थोड़ा सा यहाँ से,
और यहाँ पे भी। सो 12 के क्या फैक्टर होते हैं? 12 के फैक्टर हैं 3 एंड 4, जिसकी मदद से 7 आ सकता है। एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x minus 12 is equal to 0. Is it correct one? No, this is not correct one, क्योंकि दोनों को प्लस करें तो 7 तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 नहीं आ रहा। इसका मतलब है 3 एंड 4 जो इसके फैक्टर हैं वो गलत हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की कंडीशन आ जाए तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की 7 है, सी की -12 है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो लेट्स डू द कैलकुलेशंस ओवर हियर। एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? बी की क्या वैल्यू है? 7 है, सो दैट बिकम्स -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, दैट विल बिकम 7 स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -12 है, डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 1 है। सो क्या आंसर आ गया? दैट विल बी -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49, 12 4 ज़ार होता है 48, सो डिवाइडेड बाई 2। सो ये क्या आंसर आ गया? 49 प्लस 48 कितना होता है? 97 के बराबर। सो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया? -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 97 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे जो चारों सॉल्यूशंस आ गए हैं, जिसमें से 2 सॉल्यूशन आपके क्या है? रैशनल है, एंड 2 सॉल्यूशंस आपके क्या है? इरेशनल है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूं तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1, एक आ गया -8 और 2 सॉल्यूशन आ गए -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 97 डिवाइडेड बाय 2। अब प्रॉब्लम नंबर 14 के अंदर मेरे पास वही 4 प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दिया हुआ है 40 के बराबर। अभी मुझे क्या करना है? दो फैक्टर्स को कंबाइन करना है। सो अगर मैं 3 और 1 को कंबाइन करूँ तो 2 आता है, यहाँ पे 2 है, ये 0 है, तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन क्या होगा? x के साथ कंबाइन हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म्स जो है इनके अंदर 0 एंड 2 है, तो प्लस होकर 2 आ गई, और एक x माइनस 1 एंड x प्लस 3 है। सो दैट विल बी इक्वल टू 40। सो पहली दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र प्लस 2x, और इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 40। सो अब हमें क्या करना है? एज्यूम करना है एक्स स्क्र प्लस 2x को y के बराबर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 40। मल्टीप्लाई करें, y स्क्र माइनस 3y, 40 को भी इधर ले आए, माइनस 40 इक्वल टू 0। अब 40 के भी हमें फैक्टर बनाने हैं, तो 8 5 40 होता है, तो ये बन जाएगा वाई स्क्र माइनस 8y प्लस 5y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो क्या बन गया? y माइनस 8। 5 कॉमन है, तो क्या बन गया? y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आ गया y प्लस 5 और एक फैक्टर आ गया y माइनस 8, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो हम क्या करते हैं? दोनों को सेपरेटली 0 रखते हैं। y प्लस 5 को 0 रखा, यहाँ पे y माइनस 8 को 0 रखा। अब मेरे पास y की क्या वैल्यू एज्यूम की थी हमने? y की वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 2x, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके भी क्या करने हैं? फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास ये जो है, ये तो नज़र आ रहा है कि आपके पास रियल नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। सो हमारे पास फार्मूला अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक माइनस b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इन द रूट डिवाइड बाई 2a। a की जगह b की जगह पुट कर लेते हैं 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 5 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह क्या आ गया? 1। सो सिंप्लीफाई फर्दर, दैट विल बिकम माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 4 ज़ार 20 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सो लेट्स डू अ लिटिल बिट मोर कैलकुलेशंस। तो मेरे पास क्या आ गया? माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 16, 4 माइनस 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सो अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है? माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटा के बराबर हो गया डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं क्या करूँ, इसको सेपरेटली डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 आयोटा।
अब हमें दूसरी टर्म है, इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 8 के फैक्टर होते हैं 4 एंड 2, तो ये पॉसिबल है। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में x कॉमन है, तो x प्लस 4 आ गया, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो x प्लस 4 आ गया। सो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -16/2। सो अंडर रूट ऑफ -16 क्या होता है हमारे पास 4 आयोटा के बराबर होता है। सो लेट्स डू अ लिटिल बिट वर्क ओवर हियर। सो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स -2 प्लस -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा -1 प्लस -2 आयोटा के बराबर। अब जो दूसरे फैक्टर हैं जो हमारे पास थे, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 के क्या फैक्टर होंगे, एक 4x होगा और एक 2x। 4 माइनस 2 क्योंकि 2 ही होता है, -8 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो ये क्या आ गया x प्लस 4। इन दोनों में -2 कॉमन है तो क्या आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मेरे दो फैक्टर निकल आए, एक x प्लस 4 और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेटली 0 रखें तो x का एक आंसर आ जाएगा -4 और यहाँ पे रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या निकल आए हैं, एक सोल्यूशन सेट आ गया x इज इक्वल टू 2, एक आ गया -4 और दो हमारे पास है -1 प्लस -2 आयोटा के बराबर। सो हमारे 4 सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए। ओके, लास्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स 2x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 4x प्लस 8 प्लस 256 जीरो दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भी हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो लेट्स अज्यूम कौन से कम्बिनेशन करें। अगर मैं 2 एंड 4 को कंबाइन कर दूं तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, -6 और 8 का भी डिफरेंस 2 आ रहा है। तो हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 4 और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा x माइनस 6 x प्लस 8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस 8 और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये जो एक्स स्क्र प्लस 2x है इसको y के बराबर। सो मेरे पास क्या फैक्टर बन जाएगा, ये अब टर्म बन जाएगी, दिस बिकम्स y माइनस 8 और ये आ जाएगा y माइनस 48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन, ये बन जाएगा y स्क्र 48y एंड 8y बिकम्स 56y एंड 8 को मल्टीप्लाई करें 48 के साथ, सो दैट बिकम्स 8 multiplied by 48, that becomes 384। ओके, सो हमारे पास ये आ गया प्लस के साथ 384 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। सो 384 के अंदर अगर मैं 256 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा y माइनस 56y प्लस 640 इज इक्वल टू 0। सो अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। तो 644 के फैक्टर हो गए 40 एंड 16। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्र माइनस 40y माइनस 16y प्लस 640 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में y कॉमन है तो क्या बन जाएगा, y माइनस 40 और नेक्स्ट टू टाइम्स में -16 कॉमन है तो क्या बन जाएगा, y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर्स आ गए, एक y माइनस 16 और एक आ गया y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो पहले इसको सेपरेटली 0 रखें, y माइनस 16 और इसको भी सेपरेटली रखें, y माइनस 40 को भी 0 के बराबर। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस 2x के बराबर है, -16 इज इक्वल टू 0 एंड सेम यहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करना है, या हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन, अगर आपके फैक्टर्स बन सकते हैं तो आप फैक्टर बना लें, फैक्टर नहीं बन सकते तो आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है फैक्टर्स नहीं बन सकते तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -16, सेम यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -40 के बराबर है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
b square minus 4ac divided by 2a. So let's apply the formula. तो ये क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए राइट करना. ये क्या बन जाएगा, b की वैल्यू हो गई 2 के बराबर माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -16 है एंड डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 है. सो दैट बिकम्स -2 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 इंटू 16 इज 64 हो गया डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया. ये हमारे पास क्या आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 68 डिवाइडेड बाई 2. अंडर रूट ऑफ 68 जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 17 एंड डिवाइडेड बाई 2. इसको सेपरेटली डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 के बराबर. सेम यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो b की वैल्यू क्या है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -40 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 के बराबर है. ये क्या बन जाएगा, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 40 160 हो गया डिवाइडेड बाई 2. 160 प्लस 4 हो गया 164 के बराबर. दिस इज अंडर रूट ऑफ 164 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो गया. अंडर रूट ऑफ 164 जो होता है वो किसके बराबर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अगर मैं इसको अंडर रूट ऑफ 164 को 4 से डिवाइड करूँ तो दिस विल बिकम 2 अंडर रूट ऑफ एंड 41 डिवाइडेड बाई 2. 2 को सेपरेटली डिवाइड कर दें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 41 आ गया. मेरे 4 सोल्यूशन आ गए, चारों इरेशनल हैं. एक सोल्यूशन आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 के बराबर, और 2 सोल्यूशन ये भी आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 41 के बराबर. अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमने सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को जो हायर डिग्रीज की हैं, 4 डिग्री या 6 डिग्री की है, लेकिन विदाउट सब्स्टिट्यूशन करना है. देखें आपने इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करनी. जिस तरह आप नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मिड टर्म को ब्रेक करते थे, हम यहाँ पे भी मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं. 2 और 1 कोफिशिएंट्स हैं जो आपके पास लीडिंग टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 के क्या फैक्टर होंगे, 1 एंड 2. हम क्या कर देते हैं, जो मिड टर्म है 3x स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 टाइम्स के अंदर, विच इज़ 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. पहली 2 टर्म्स में देखें 2x स्क्वायर अगर कॉमन है तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1. इन दोनों टर्म में 1 कॉमन है तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप इक्वल रखें 0 के, एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 1 के बराबर, एक्स का आंसर आ गया प्लस माइनस 1 के बराबर. इसी तरह 2x स्क्वायर माइनस 1 को 0 रखें, यहाँ से आपके पास 2x स्क्वायर का आंसर 1 के बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब है एक्स का आंसर आ गया प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2. मेरे पास क्या आ गए, 4 सोल्यूशन सेट आ गए. देखिए मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, 2 आंसर आ गए प्लस माइनस 1 और 2 आंसर आ गए प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2. इसी तरीके से हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने क्या करनी है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन इसको भी सॉल्व करना है. हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी देखें आपके पास x6 है और लीडिंग कोफिशिएंट उसका कोफिशिएंट 8 है और कांस्टेंट इज 1. 1 एंड 8 यही दो आपके पास इसके फैक्टर हो सकते हैं. मिड टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं, 8x की पावर 6 माइनस 8x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, पहली 2 टर्म में देखें अगर आप 8x की पावर 3 कॉमन है तो पीछे क्या रह जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1. और यहाँ पे 2 टर्म्स के अंदर 1 कॉमन है तो क्या रह जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, एक x की पावर 3 माइनस प्लस 1 है और एक आ गया 8x की पावर 3 प्लस 1 है. ठीक है, इज इक्वल टू 0. सॉरी, यहाँ पे 8x की पावर 3 प्लस 1 है लेकिन यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 है. ठीक है, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1
8x³ + 1 इज इक्वल टू 0। सो x³ - 1 को इक्वल टू 0 रखें तो इसके 3 रूट्स आते हैं, एक रूट रियल है, 2 रूट्स इमेजिनरी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रियल रूट्स का हुआ तो x³ का आंसर 1 है। जस्ट टेक द क्यूब रूट तो x का आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। सिमिलरली 8x³ + 1 है, इसको भी 0 रखें तो यहाँ से हमारे पास x³ का आंसर क्या आ जाएगा, 8x³ का आंसर आ जाएगा -1। सो x³ का आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 8। टेक द क्यूब रूट तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास दो सोल्यूशन सेट आ गए, ये दोनों रियल रूट्स हैं। इसके अलावा जो बाकी रूट्स हैं वो क्या होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे। 1 और -1/2 ये दो आपके रियल रूट्स हैं। अब ये देखिए थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास दिया हुआ x² + 1 और x² इज इक्वल टू 2। सो इसको करने का आसान तरीका ये है कि मैं इस 2 को इधर ले आऊँ, क्या बन जाएगा x² - 2 + 1/x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है a का स्क्वायर -2 टाइम्स यहाँ पे x आ गया, b यहाँ पे आएगा और b यहाँ पे हमारे पास देखें क्या है 1 डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो दिस इज एक्चुअली 1/x। और ये x और x कैंसिल हो गया तो देखें a² - 2ab + b² क्या होता है, a² - 2ab + b²। ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर होगा, x - 1/x का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ तो x - 1/x का आंसर 0 के बराबर आ गया। इट मीन्स x का आंसर -1/x को दूसरी तरफ ले आए तो +1/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें x² का आंसर 1 आ गया, x का आंसर क्या आ जाएगा ±1 के बराबर। तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकल आया इसका, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन इसका आंसर आ गया +-1 के बराबर। सिमिलरली हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी कोई स्क्वायर ही कंप्लीट वाली फॉर्म नज़र आ रही है। तो देखिए हमारे पास इसको लिख सकते हैं 4 × 2 की पावर 2x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर 2x इसका होल स्क्वायर, सॉरी 2 × 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस b का स्क्वायर और दरमियान में माइनस के साथ 2 टाइम्स a किसके बराबर है 2 × 2 की पावर x और b किसके बराबर है 1 के बराबर। देखिए वही शेप बनी a² - 2ab + b²। तो किसके बराबर होता है ये, a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर के बराबर। इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बनेगा 2 × 2 की पावर x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट अप्लाई करें 2 × 2 की पावर x -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। सबसे पहले क्या करें 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, 2 × 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 1 के बराबर। अब 2 से डिवाइड कर दें, 2 की पावर x हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। बेस सेम है, आप कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल रखें तो x का आंसर आ जाएगा -1। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर हमें क्वेश्चन कहा हुआ है राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, तो अब इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। इसके अंदर हमारे पास एज्यूम कर लें, पहली एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 1 जिसके अंदर हमारे पास डिग्री 4 है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ले लूँ 2x⁴ - 3x² + 1 इज इक्वल टू 0। देखें अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सिमिलरली अगर हमारे पास एक हायर डिग्री की इक्वेशन हो लाइक x⁶ हो जाए तो 8x⁶ - 7x�3 - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दो और एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ जो इससे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो, सपोज कर लें 2 की पावर 2x - 34 × 2 की पावर x + 64 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन जो है वो लाइक इस फॉर्म में x⁵ + 5 टाइम्स x⁵ 1/5 एंड +6 इक्वल टू 0।
तो देखिए उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी थी, मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दी हैं। 4 मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम इनको क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर हमें कहा हुआ है हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन y-4 का होल स्क्वायर -7 टाइम्स y-1 इक्वल टू -4। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है और इसको बताना है कि हम इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके भी बताना है। तो पहला स्टेप है, हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। सबसे आसान काम ये है, करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y-4 की जगह x। मैं यहाँ पे स्टेप्स भी साथ शो कर रहा हूँ। अब मैंने y-4 की जगह x पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, x² -7x इज इक्वल टू -6। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट, क्योंकि अभी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया है, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है हमारे पास, इसके अंदर सारी जो आपके पास टर्म्स हैं वो एक तरफ आ जाती हैं, पहला का कोफिशिएंट ए होता है, लाइक ये बन जाएगा x² -7x + 6 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। फैक्टराइज करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए फैक्टराइज करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए करें, या चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। तो मैं इसको जो फैक्टराइजेशन मेथड है मिड टर्म को ब्रेक करना है उससे करता हूँ। तो ये आ जाएगा x² -6x -x + 6, इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया x इंटू एक्स -6, -1 कॉमन ले लें तो x -6 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, एक x -6 और एक x -1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, ठीक है। इक्वेट देम टू 0 सेपरेटली। अब सेपरेटली जब हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ x -6 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक x का आंसर आ जाएगा 6 के बराबर, x -1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या करना है आपने, सब्स्टिट्यूट बैक एंड सिंप्लीफाई। आपने वापस सब्स्टिट्यूट भी करना है और उसको सिंप्लीफाई भी करना है। सो अब क्या बन जाएगा, ये मैं सब्स्टिट्यूट बैक कर रहा हूँ, x की जगह पुट कर रहा हूँ y-4। सो x की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ y-4 इज इक्वल टू 6, तो मेरे पास y का एक आंसर आ जाएगा 6 + 4, यानी y का आंसर आ गया 10 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे x की जगह मैं पुट कर दूँ y-4 इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर आ जाएगा 1 + 4, यानी y का आंसर आ गया 5 के बराबर। सो हमारे पास दो सोल्यूशन निकल आए इसके, एक x से y इक्वल टू 10 निकल आया, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, और 10 और 5। सो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन भी कर दी और इस तरीके से हमने फाइनली इसको सॉल्व भी कर दिया। अब हमारी लास्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है y³ इज इक्वल टू 125। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी पावर हमारे पास हाईएस्ट मौजूद होती है उतने हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। अगर मैं इसका डायरेक्ट क्यूब रूट लूँ तो मेरा y का एक ही आंसर निकलेगा 5, विच इज़ द ओनली रियल रूट। लेकिन हमारे पास क्यूब का मतलब है इसके 3 रूट्स निकलने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 125 को इधर ले आता हूँ, y³ -125 0 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स y³ और 125 को लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास क्या फैक्टर आ गया, a³ - b³ क्या होता है, a - b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर विच इज 25 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, a³ - b³ के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये होता है a - b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने फैक्टर बना लिए। अब मेरे पास क्योंकि दो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गए, तो देखें मैंने एक रियल रूट आपको पहले भी बताया था y - 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5, तो देखें वो भी इससे रियल रूट दोबारा भी निकल आया। तो दूसरे टर्म में 5² प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0, ये आपके पास रियल रूट नहीं है। आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू 25 है। अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, y इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a।
अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्या बन जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ। सो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, माइनस b की वैल्यू 5 है, दिस बिकम -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू भी 1 है। सो जब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं आप। सो y का आंसर आ जाएगा -5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड 25 फोर ज़ा कितना होता है 100 डिवाइडेड बाई 2। 25 में से 100 को माइनस करें, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -75 आ गया एंड डिवाइडेड बाई 2। 75 को अगर हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, तो ये होता है 25 इंटू 3। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 5, so this become 5 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हमारे पास 3 सॉल्यूशन निकल आए, एक रियल है विच इज़ इक्वल टू 5 और 2 इमेजिनरी हैं बिकॉज दे आर नॉट द रियल रूट्स, -5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई है। होप सो आपको सारी प्रॉब्लम्स समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।